राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अब से और भी अच्छे हो जाओगे, क्योंकि आज से हम एचएसएससी सीईटी 2025 ग्रुप डी के लिए अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर चुके हैं और साथ में जो सीईटी मेंस होने वाला है आपका, उसकी भी तैयारी हम शुरू कर चुके हैं। तो ये आपके ग्रुप डी और मेंस की तैयारी है वो एक साथ चलने वाली है। इसमें आपको जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊंगा, वो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में उसी तरीके के, उसी लेवल के, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे। आज हम रीजनिंग के पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई रीजनिंग में है ना, और ये ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर है भाई आज, ठीक है, ग्रुप डी के है। क्योंकि आप में से मोस्टली स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीईटी दिया हुआ है, सी वाला, वो डी वाला देने वाले हैं। बस जिनकी पहले भाई या तो ग्रुप डी में जॉब लगी हुई है या दूसरे में जॉब लगी हुई है, वही नहीं देंगे, वो मेंस का देंगे। तो दोनों की तैयारी एक साथ करेंगे, लेकिन पेपर है ना, आपको पता है ना, एक ही तरीके का आता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है वो। अब चलो इस क्लास को शुरू करें, उससे पहले मैं आज आपसे कुछ प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। और भाई ये क्या है, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार है, आप सभी को पता होगा, भाई बहन का त्योहार है। और हम सभी मोस्टली स्टूडेंट क्या हैं, जो आप सभी देख रहे हो हरियाणा से हैं, तो हरियाणवी क्या हो गए, भाई भाई हो गए। और भारत से हैं, जो अदर स्टेट वाले हैं, भाई भारत से हैं तो भी भाई भाई और बहन हो गए, ठीक है। हाँ, मैं मेरी बात कर रहा हूं, आप मानो ना मानो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मेरे लिए छोटे बड़े भाई बहन ही हो। तो ये मत सोचना कि रक्षाबंधन का ऑफर आ गया, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई त्योहार आता है ना, तो आपको ऑफर दिखता है कि ये ऑफर आ गया, अब आपको कोर्स में इतनी छूट मिलेगी। नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको क्या क्या तैयारी करवाने वाला हूं, थोड़ा सा बता देता हूं। देखो भाई, रीजनिंग है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो रीजनिंग में आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। रीजनिंग की कोई टेंशन नहीं होगी आपको। मैथ्स आपको आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करवाया जाएगा। साइंस आपको आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करवाया जाएगा। और जो मेंस वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो कंप्यूटर है वो भी उनके एग्जाम से पहले उनको करवाया जाएगा। ये 4 सब्जेक्ट मैं आपका कंप्लीट करवाने वाला हूं, कंप्लीट। इसमें से जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, वो ये समझ लो 90% प्लस, क्योंकि 100% बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा, 90% प्लस है ना, अपनी क्लासेस से देखने के लिए मिलेगा। और मैं वो भी नहीं करता कि 12-12 घंटे की क्लास डेली करता रहता हूं, आपको पढ़ने का समय नहीं। मैक्सिमम मेरी 1 घंटे की क्लास होगी मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, और उसी से आपका सब कुछ कवर हो रहा होगा। बस दिन में 1 या 2 क्लास मैं आपके लिए करवाऊंगा। अभी स्टार्टिंग 1 से करेंगे, फिर धीरे धीरे आपकी 2 क्लास हो जाएगी, ठीक है जी। ये आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन प्लस में इंडिया जीके में स्कोर करने में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। इंडिया जीके, या जो अपनी इसी में वर्ल्ड जीके भी आप मान लीजिए, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके है भाई। 15 नंबर की आपके आने वाली है, 15 क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। साथ में इसके अलावा एक और था, अभी दिमाग से निकल गया, और क्या बचा हुआ है आपका, हाँ, हरियाणा जीके। हरियाणा जीके की मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहले से बता देता हूं, हरियाणा जीके का मैं बिल्कुल टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस यानी कि मैं आपका रिवीजन करवाने वाला हूं। बाय चांस कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ कर देना, मैं अगले क्लास में क्लियर कर दूंगा। ये सिर्फ हरियाणा जीके के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी मैं आपकी, और ये बिल्कुल सब कुछ आपके लिए फ्री होने वाला है। और एक और बात, जो आप सभी नोट्स के बारे में पूछ रहे थे ना, रक्षाबंधन के ऑफर पर, त्योहार पर आपको कुछ स्पेशल मिलने वाला है, वो कल वाली क्लास में मैं आपको बता दूंगा, और वो भी क्या होगा, बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है जी। तो चलो अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं क्लास के। अब लेट नहीं करते हैं, फिर क्या फायदा, ठीक है जी, वो बताना जरूरी था, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ सर हमारे लिए क्या करवाने वाले हैं, और इससे हमारी क्या हेल्प होगी, ताकि आपको और कहीं भटकना ना पड़े, ठीक है जी। जिस तरीके से विश्वास दिखाते आए हो, दिखाते रहना, अच्छी से अच्छी तैयारी मैं करवाता रहूंगा। चलो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लो कैसा क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से।
यानी कि जो दूसरा पद है ये पहले पद से संबंधित है, वैसे ही आपको ये बताना है इससे क्या संबंधित होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। तो मलेरिया है वो किससे होता है? मच्छर से होता है। मलेरिया किससे होता है? मच्छर से होता है। कौन सा मच्छर से होता है मैं बता भी देता हूं, आता है मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है आपका, ठीक है जी। चूहे से कौन सा रोग होता है? इसका मतलब क्या हुआ कि मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। तो चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? तो एक बार ये बीमारी है वो बहुत ज्यादा फैली भी थी, तो वो कौन सा है? प्लेग की बीमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? प्लेग है वो चूहे के काटने से होता है। और एग्जाम में ये रेबीज वाला भी आता है, तो भाई ये कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। जिनको नहीं पता, कुत्ते जी के काटने से होता है, ठीक है। तो ये कुत्ता काटता है तब रेबीज होता है और प्लेग, ठीक है जी। ये ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं। चलो, वो तो क्या है? विषम वाला है, अलग वाला है, फिक्स, सॉरी ये आपका जो संबंध वाला है कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे है। एक क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में आता है और मैंने पेपर से ही स्क्रीनशॉट लिया है, पेपर से ही उठाया है, ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने टाइप करके कुछ भी बोल दिया। देखो पेपर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी क्वालिटी इसकी कम दिख रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि पेपर करवा रहे हैं ना अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक बार दिखाना चाहता हूं, फिर मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, किसी भी बुक से प्रैक्टिस करो, एग्जाम देने जाओगे वहां पर सब कुछ आपका सोल्व होने वाला है। हर टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से, जो बोल रहे थे ना सर जी बेसिक से करवाना, भाई आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक से ही करवाऊंगा। हर एक स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। चलो, नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्न का आपको उत्तर देना है। यानी कि दिया गया है कि इसका मतलब है कि बी ए का भाई है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो हमें सोल्व इसको करना है। किसको सोल्व करना है? हमें इसको सोल्व करना है, इसको हमें सोल्व करना है, तो बताना है क्या होगा। चलो करते हैं, कौन सी चीज सही है ये चार ऑप्शंस में से आपको बताना है। चलो करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, पी, उसके बाद ये डॉलर वाला निशान है, क्यों, फिर ये स्टार वाला निशान है, फिर आर है, फिर हैश वाला निशान है, और उसके बाद एस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले से शुरुआत कर लो, इधर से शुरुआत कर लो, इधर से जिधर से आपका मन करे। हम इधर से ही कर लेते हैं, हमेशा इधर से ही करते हैं। तो डॉलर है, इसका मतलब क्या है कि ए है वो बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो ए का मतलब है पहले वाला है ना वो दूसरे वाले की पत्नी है। ए बी की पत्नी है, इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले वाला होगा वो दूसरे वाले की क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। तो इसका मतलब पी क्या है? पत्नी है, तो गोले में डाल देंगे। और किसकी पत्नी है भाई? क्यू की है, तो क्यू क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। ये बात बताई हुई है ना कि इसको गोले में और इसको डिब्बे में, औरत को गोले में और आदमी को डिब्बे में, और पति पत्नी का संबंध है बराबरी का है, वरना लठ बच जाएंगे, तो इसलिए बराबरी का निशान बीच में हमने लिख दिया है, ठीक है। आगे देखो, स्टार का मतलब क्या है? ये यहां पर है बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, मतलब इसमें देखो जल्दबाजी मत करना। क्या बोला है? बी ए का भाई है, मतलब दूसरे वाला है ना पहले वाले का भाई है, दूसरे वाला पहले वाले का भाई है, तो दूसरे वाला ये है, ये इसका भाई है, तो क्यू का भाई है आर, तो क्यू का भाई है तो ये लिख देंगे आर, और भाई है तो ये ले, ठीक है। भाई है तो आदमी हुआ, डिब्बे में बंद कर दिया, और भाई बहन का संबंध इस तरीके से, मीठी नोकझोंक। और अभी तो भाई बहन का ही त्योहार चल रहा है, तीज भी आई थी अभी, ठीक है, अपने सिंधारे भी आए थे। चलो आगे देखो, आगे क्या है? हैच है, इसका मतलब क्या है कि बी ए का पुत्र है, यानी जो दूसरे वाला है वो पहले वाले का पुत्र है, तो ऐसा वो आर का पुत्र हो जाएगा। ऐसा पुत्र है तो डिब्बे में बंद कर देंगे, और आर का पुत्र है तो ये लो, बस इतना ही है। अब देखो, आर क्यू का पिता है, क्या आर क्यू का पिता है? नहीं है, उसका भाई है, तो ये आंसर नहीं होगा। एस क्यू का भतीजा है, एस वो क्यू का भतीजा है, बिल्कुल है भाई, क्योंकि एस है ना वो इसका बेटा है और ये इसका भाई है, तो भाई का बेटा क्या होता है? भतीजा होता है, तो एस क्यू का भतीजा हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, एस पी का पुत्र है, क्या एस पी का पुत्र है? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा भाई। आंसर तो आ गया, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। आर पी के ससुर है, तो आर पी का ससुर है? नहीं है, जेठ हो सकता है, देवर हो सकता है, लेकिन ससुर नहीं हो सकता, तो ये जिसने भी किया है ना ये गलत है,
तो कौन सा सही होगा? ये वाला सही होगा। ठीक है जी, ऐसे अपने को करना है आराम से, और टेंशन मत लो। ब्लड रिलेशन है ना, पहले भी पढ़ा चुका हूं, दोबारा पढ़ाऊंगा। अब जो पढ़ा दिया ना, ये नहीं बोलूंगा कि मैंने वो पढ़ाया हुआ, नहीं, अब नई शुरुआत करेंगे। अभी तो सिर्फ आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रीजनिंग के आपको दिखा देते हैं, फिर हम नई शुरुआत करेंगे। ठीक है जी, फिर हम नई शुरुआत करेंगे किसकी? दोबारा से मैथ की भी और रीजनिंग की भी, और साइंस की तो करनी है क्योंकि सी में आती नहीं, ग्रुप डी में ही आती है। तो अब ग्रुप डी की तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है जी भाई, मेंस है, जिनको ग्रुप डी नहीं देना वो साइंस मत पढ़ना बस, बाकी तो आपको सब कुछ पढ़ना ही है। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद क्या है वो अपने को ज्ञात करना है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जिसने की मेहनत वही इसका आंसर कर पाएगा, और जो सिर्फ तुक्के लगाता है वो नहीं कर पाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या बात बताई हुई है समझो। 125 से 25 हुआ, फिर 25 से 5 हुआ, तो क्या हिंट हमें मिल रही है कि भाई बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है कंपैरिजन में, और बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत छोटा होता तो माइनस हो रहा होता, तो बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है मतलब किसी संख्या से भाग हो रहा होगा। और कैसे पता करें? देखो भाई 125 से 25 हुआ है, तो 25 से डिवाइड करके देख लो, तो इसका मतलब इसको 5 से भाग किया गया है। 5 से भाग करेंगे तो 25 पे, क्योंकि 25 पंजे 125 होता है ना, तो इसको 5 से भाग करेंगे कितने पे जाता है? 25 पे। फिर 25 को हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। और आप फिर 5 से, क्योंकि यहां पर भी 5 से भाग किया, यहां पर भी 5 है, तो यहां पर भी हमें 5 से भाग करना होगा, तो 5 को 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आगे भी चेक करो क्योंकि सीरीज आगे भी है, तो फिर 1 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5। फिर दोबारा से 5 से भाग करना है तो नीचे 5 और लिखना होगा, 1/25। फिर तिबारा 5 से भाग करना है तो 1/5 और लिखना होगा, तो 5 पंजे 25 पंजे 125। इसका मतलब जो हमने किया है वो हमारा तरीका बिल्कुल सही है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। ये जिसका पेपर है भाई उसने तो गलती कर रखे हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से अपने को करना है। समझ में आया ना? इस बात को याद रख लेना आप। वैसे सीरीज में मैं दोबारा से भी आपको बताऊंगा कि जब बहुत ज्यादा छोटा हो रहा हो तो मतलब भाग हो रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा हो इसका मतलब गुना हो रहा है, थोड़ा बहुत छोटा हो रहा है मतलब घटा हो रहा है, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है इसका मतलब जोड़ हो रहा है। ठीक है, और एक स्क्वायर क्यूब वाले भी आपको ध्यान रख लेने हैं। ठीक है जी, चलो, क्योंकि एकदम से छोटा, बहुत ज्यादा छोटा बड़ा किससे भी हो जाता है? स्क्वायर या क्यूब से भी हो जाता है। चलो, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सरिता 24 मीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, तो सबसे पहले दिशाएं आपको बता है, ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं जो मेन होती हैं। ये हमारी कौन सी है? पूर्व दिशा है, ये हमारी पश्चिम दिशा है, ये हमारी उत्तर दिशा है, और ये हमारी दक्षिण दिशा है। ठीक है, सॉरी, और इनके बीच में जो होगी वो तो आप सभी को पता ही है, ये कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व हो जाएगी, ये उत्तर पूर्व हो जाएगी, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगी, या दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, तो सरिता 24 मीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, तो मान लेते हैं कि सरिता जी है वो यहां से उन्होंने चलना शुरू किया है, और किधर चल रही हैं? पश्चिम। पश्चिम मानते हैं हम इधर, इधर चलती हैं, और कितनी चलती हैं? 24 मीटर चलती है। तो ये भी आपको साथ में लिखना है, क्योंकि ऑप्शन में देखो यहां पर ये भी दिया हुआ है, दिशा भी है और दूरी भी है। ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों दी हुई है। तो 24 मीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाएं मुड़कर 24 मीटर चलती है, दाएं। अब वो यहां पर है, दाया कौन सा होगा? यहां पर खुद को खड़े करके एक बार महसूस करके देखना, ये ठीक है, ये वाला है दाया, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ चलेंगी, और कितनी चलती हैं वो? 24 मीटर चलती है। तो ये हमने यहां पर लिख दिया 24 मीटर। ठीक है, इसके बाद वह अपने बाएं मुड़ती हैं और 16 मीटर चलती है। अब वो बाएं मुड़ रही हैं, तो अब इधर है तो मुंह कैसे हो जाएगा? ऐसे, बाया कौन सा? ये वाला, तो इधर चलेंगी वो, और कितनी चलेंगी भाई? 16 मीटर बोला है, तो 16 मीटर वो चलती है। ठीक है जी, 16 मीटर चलती है। आगे देखो, पुनः वह अपने बाएं मुड़कर 24 मीटर चलती है, मतलब अब दोबारा बाएं मुड़ती हैं। तो अब इधर है, इधर है तो बाया कौन सा हो जाएगा? ये नीचे की तरफ, तो इसका मतलब कितनी चलती हैं? और 24 मीटर। तो ये यहां पर आ जाएंगी, इसके सिद्ध में आ जाएंगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा 24 मीटर है ना, तो ये भी ऐसे अपने मन से नहीं लिख देना। ठीक है, तो अब वो यहां पर आ गई।
सरिता अब अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो ये तो उनका आरंभिक बिंदु था, ये कौन था, आरंभिक बिंदु था। तो यहां से कौन सी दिशा में है, इधर है तो पश्चिम दिशा में, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। तो ये वाला और ये वाला तो हो नहीं सकता, पश्चिम दिशा में है। देखो यहां से 24 और ये जो अंतर है वो कितने का, 16 का है, ये 16 मीटर है। तो 24 प्लस 16 इसका मतलब क्या हो जाएगा, 40 मीटर। तो 40 मीटर पश्चिम, ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इसने ये ठीक कर रखा है, समझ में आ गया। तो ये जो लिख रहे हो ना, इसको आपको अच्छे से लिखना है और दोबारा से समझाऊंगा, हर एक चैप्टर बहुत प्यार से दोबारा से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। किसी को भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बड़े प्यार से समझाया जाएगा, कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और वैसे सिलेक्शन हो जाएगा तो वैसे भी पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ने के लिए भाई जिनका डी में हो जाएगा, सी के लिए करोगे अगली बार जब सीईटी होगा, या और कोई एग्जाम के लिए करोगे सेंटर भर्ती के लिए। देखो क्या है, 6 मित्र PQRSTU उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है उसी क्रम में हो। इसका मतलब है कि जैसे लिखा हुआ है ना कि ऐसे नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इधर लिख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा अच्छा दिख जाएगा, उस पर थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा आपको। तो इधर खड़े हुए हैं, उत्तर की तरफ उनका मुख है, तो इसका मतलब उनका मुख कौन सी दिशा में हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा, ठीक है। इधर ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है जी। चलो ठीक है, यह पंक्ति क्या है, ऐसे भी बन सकती है। मेनली पंक्ति हम स्कूल में कैसे बनाते हैं, ऐसे, और सभी का मुख क्या हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है, अब दाएं बाएं की बात हो रही है, तो दाएं बाएं की बात हो रही है तो पंक्ति हम यही लेंगे। आगे पीछे की बात होती तो पंक्ति हम ये वाली लेते। समझ में आ गया। तो अब दाएं बाएं की बात हुई है तो कौन सी लेंगे पंक्ति, ये वाली लेंगे, ठीक है। इधर इससे क्या होगा, दायां बायां हो जाएगा, ये वाला दायां रहेगा, ये वाला बायां रहेगा। चलो, P T के बाईं और R के दाएं है। P है वो T के बाएं, देखो यहां पर लिखते हैं P है वो T के बाएं है, तो T के बाएं होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो P क्या हो गया, T के बाएं हो गया, इधर हो गया ना, ठीक है। और R के दाएं होना चाहिए, तो R के दाएं होना चाहिए, तो इसका मतलब R इधर है और इसके दाएं P हो गया, ठीक है। P के बारे में बोला है ना, T के तो बाएं हो गया, T के बाएं हो गया, इधर है तो बायां और इधर है तो दायां, ठीक है। जैसे कि ये होगा दायां, इधर करना होगा तो ये दायां होगा और ये क्या हो जाएगा, आपका बायां हो जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे देखो, P T के दाएं हो गया, क्यों है T के दाएं है लेकिन S के बाएं है, क्यों है T के दाएं होना चाहिए, तो T के दाएं कौन, इधर हो गया, क्यों, क्योंकि T के दाएं हो गया ना, ठीक है। क्यों है T के दाएं लेकिन S के बाएं है। अब S के बाएं होगा, किसकी बात हो रही है, क्यों की बात हो रही है, तो S के बाएं होना चाहिए, तो इसका मतलब S अपना इधर होगा। 5 दोस्तों में, 6 दोस्तों में 5 तो हमने लिख दिया है। आगे देखो, S और S U के बाईं ओर है, S है वो U के बाईं ओर है, तो U के बाईं ओर है तो मतलब U इधर हो जाएगा और ये इसके बाईं ओर हो जाएगा, ठीक है जी। समझ में आ गया। अब देखो आराम से क्या बोला है, क्यों के पड़ोसी कौन है, क्यों के पड़ोसी बताना है, ये अपना क्यों है, पड़ोसी कौन होगा, एक दायां और एक बायां, तो T और S हो जाएगा, तो T और S क्या हो जाएगा, इसके पड़ोसी हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको करना है, बड़े आराम से करना है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो क्या होता है, एक बात बताता हूं, मैंने देखा है कि बहुत सारे सर जी आपने गलत कर दिया, बहुत सारी जगह पे देखा है, ठीक है। हमने तो अभी तक गलत नहीं किया है वैसे, ठीक है, पूरी कोशिश करते हैं कि गलत हो भी ना। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मैंने उठाए और जो लगे कि भाई ये पेपर में आए हुए हैं, ये टाइप होती है, मैंने यहां पर चिपका दी, ठीक है। क्योंकि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर इनको निकालने की मैं निकाल लूंगा तो क्या फायदा, ठीक है, मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं आकर यहां पर आपको पढ़ाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, तो एक टीचर होता है ना, उसका ध्यान किसमें होता है, एक्सप्लेन करने में होता है, तो वो आपको तरीका बताता है, ठीक है।
तो हो सकता है उससे गलत हो जाए, तो टीचर को गलत मत बोला करो आप, ठीक है, कभी भी गलत मत बोला करो, क्योंकि उन्होंने जो तरीका समझाया है ना उसको समझो, क्योंकि सेम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इससे मिलता जुलता आएगा, ठीक है जी, तो इस बात को याद रख लेना। आगे देखो क्या है कि प्रियंका का जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को है। जो प्रियंका जी हैं उनका जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को है, उसी महीने का चौथा दिन महीने का पहला सोमवार है। तो प्रियंका के जन्मदिन का दिनांक क्या है ये अपने को बताना है, कि मतलब प्रियंका का जन्मदिन किस दिन हुआ। अब आपको कुछ नहीं पता इसमें, बस ये पता है कि कौन सा सोमवार है और कौन से शुक्रवार को है, ये है, इसमें आपको निकालना है, थोड़ी सी मेहनत करो। इसके बारे में पूछा है, प्रियंका जी के जन्मदिन के बारे में पूछा है, और वो महीने के तीसरे शुक्रवार को आता है। अगर हम पहला शुक्रवार पता कर ले तो उससे हमें दूसरा भी पता चल जाएगा और तीसरा भी पता चल जाएगा। अब वो कैसे पता करोगे, क्योंकि यहां पर बोला है कि उसी महीने का चौथा दिन, उसी महीने का चौथा दिन मतलब 4 तारीख, पहला दिन मतलब पहली तारीख, दूसरा दिन मतलब 2 तारीख, तीसरा दिन मतलब 3 तारीख, वैसे ही चौथा दिन मतलब 4 तारीख। तो इसका मतलब है कि उसी महीने का चौथा दिन मतलब 4 तारीख को पहला सोमवार है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 तारीख को क्या है, सोमवार है भाई, वो भी पहला है। तो 3 तारीख को क्या होगा, 3 तारीख को हो जाएगा संडे, आपका रविवार हो जाएगा। 2 तारीख को क्या हो जाएगा, आपका सैटरडे यानी शनिवार हो जाएगा। तो 1 तारीख को क्या हो जाएगा, 1 तारीख को आपका हो जाएगा भाई शुक्रवार, यानी कि पहला शुक्रवार कब है, 1 तारीख को। तो हमें बोला गया तीसरे शुक्रवार को है, तो पहला 1 तारीख को शुक्रवार है, तो दूसरा कब होगा, 7 दिन बाद रिपीट होता है तो 7 दिन इसमें जोड़ दो, इसका मतलब दूसरा शुक्रवार 8 तारीख को होगा, लेकिन दूसरे शुक्रवार को नहीं, तीसरे शुक्रवार को है, तो प्लस में इसमें 7 और जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, 15 तारीख को क्या हो जाएगा, तीसरा शुक्रवार, और तीसरे शुक्रवार को ही क्या है, उसका जन्मदिन है, तो 15 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई। इस तरीके के क्वेश्चन देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, मार्केट में जो भी बुक्स मिलते हैं मेरे पास सारी रखी हुई है, ठीक है भाई, बहुत सारे पब्लिकेशन वाले भेजते भी हैं, बहुत सारी हम खरीदते भी हैं, क्योंकि टीचर है, मैं HSSC के लिए नहीं बाकी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाता हूं, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ाता हूं, तो मेरे पास सारी बुक्स अवेलेबल है। लेकिन भाई हमारा जो हरियाणा है ना, उन बुक्स से अलग ही चलता है, यहाँ की जो लैंग्वेज होती है क्वेश्चंस की वो अलग ही होती है, ठीक है। इस बार जो सीईटी का एग्जाम हुआ ना, देखना आपको सेम टू सेम लैंग्वेज किसी बुक में नहीं मिलेगी, चाहे आपके पास किरण पब्लिकेशन की हो, चाहे अरिहंत पब्लिकेशन की हो, चाहे पिनिकल पब्लिकेशन की हो, या जितने भी टीचर्स ने निकाल रखी है किसी की भी हो, नहीं मिलेगी वो लैंग्वेज, क्योंकि हमारा हरियाणा स्पेशल है। तो यहां पर टीचर आपको क्या पढ़ा सकता, तरीका पढ़ा सकता, ये बात मैं समझाना चाह रहा था जो आपको, कि ये तरीका होता है सोल्व करने का, आपका दिमाग का इस्तेमाल आपको ही करना होगा, ठीक है जी। तो आपको एक तरीका बताया जाता है कि ये तरीका होता है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। अब वो तरीका क्या है वो आपको करना होगा, ठीक है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा कि लैंग्वेज जिस तरीके से बदल के देता है। चलो ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है, कर लेते हैं। अब मैथ का आ गया है तो कोई बात नहीं, कहां जाएगा, क्योंकि मैथ भी तो अपने को पढ़ना है और मुझे भी पढ़ाना है। चलो देखो, बड़े आराम से देखना है, मैं इधर लिख देता हूं, क्वेश्चंस तो वैसे आपको दिख ही रहा है। क्या है भाई आपका 0.5 गुना में 0.5 है, और प्लस में क्या है 0.5, और भाग में है भाई 5। इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने का सिंपल तरीका क्या है अपना, भाई आपको क्या करना होगा, बोर्ड मास का इस्तेमाल करना होगा, और बोर्ड मास का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, भाग होता है, क्योंकि बाकी चीजें तो इसमें दी गई नहीं है, ब्रैकेट दिया हुआ है वो सभी में लास्ट में है, तो वो तो अपने आप सोल्व हो जाएगा, उसको छोड़ो, ठीक है। अपने को पहले भाग करना होगा, पहले भाग को सोल्व करेंगे, फिर गुना को, फिर जोड़ को, और फिर घटा को। तो भाग को सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। अब 0.5 को क्या 5 से भाग दे सकते हो, नहीं दे सकते,
तो इसका मतलब इसको क्या लिखोगे, 0.5 के बटे में लिखोगे 5। भाग का मतलब क्या होता है, बटे में, तो बटे में हमने 5 लिखा, तो यहां पर दशमलव हटाएंगे तो 5/5 तो हो जाएगा, और दशमलव के लिए बटे में 10 आ जाएगा गुना में, क्योंकि 1 के बाद दशमलव है ना, नहीं दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 0 लगा दी हमने, 10 से गुना कर दिया। ठीक है, यहां से आप काट दो 5 से 5, तो कितना बच जाएगा, 1/10 बच जाएगा। तो इसका मतलब इसको जो हमने सोल्व किया है वो कितना बचा है हमारा, 1/10 बचा। तो भाग हमने सोल्व कर लिया, और यहां पर प्लस का निशान है तो यहां पर लिख दो प्लस का। अब हमें गुना को सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे। तो गुना करते समय हमें क्या ध्यान रखना होता है, अब ऐसे छोटे बच्चों की तरह आपको ये नहीं करना कि 0.5 इसको ऐसे करो, 5 5 5, गुना करना है ना तो डायरेक्ट गुना करो, 0 है ना उसको हटा दो, बाकी चीजें हटा दो, बस गुना कर लो जो अंक है। तो 5 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 1 के बाद दशमलव यहां पर है, दशमलव के बाद 1 अंक यहां पर है, तो 1 और 1 2 अंक, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो यहां पर हम दशमलव लगाएंगे और 0 तो लग जाएगा। तो ये यहां से हमें प्राप्त हो गया। तो यहां से कितना प्राप्त हो गया हमें, 0.25 हमें प्राप्त हो गया। प्लस में 1/10 है, इसको भी दशमलव, क्योंकि इधर दशमलव में है तो इसको भी दशमलव में कर लो। तो 1 के बाद, क्योंकि बटे में है तो 1 के बाद, यानी दशमलव के बाद 1 आना चाहिए, ये लो ऊपर 1 है ना तो 1 लिख दिया। ठीक है जी, तो 0.1 हो गया। बस अब काट लीजिए, सॉरी क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ दीजिए। अब जोड़ते समय ये गलती मत करना, इसको इसमें नहीं जोड़ना। क्या होगा कि दशमलव के बाद जो पहला अंक होगा वो दशमलव के बाद के पहले अंक में जुड़ेगा, तो इसका मतलब ये इसमें जुड़ेगा। तो 0 दशमलव, क्योंकि 0 तो है दशमलव, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 और 5, 0.35 इसका आंसर होगा। तो ये वाला है भाई, पता नहीं इसने तो सारे गलत कर रखे हैं जिसका भी ये पेपर था। ठीक है, ऐसे अपने को करना होता है। मैं एक दशमलव वाली क्लास आपकी स्पेशल लूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, मैं आपको दशमलव भी सिखाऊंगा और आपको ये बोर्ड मास वाला भी दोबारा सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन था तो इसलिए आ गया है, मैथ का तो करवा दिया है। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, कीजिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग एक साथ आते हैं तो भाई ये हो गया क्लिक। देखो 3 संख्याएं 2p सॉरी 5p और 7p का एलसीएम क्या होगा, ये अपने को बताना है। एलसीएम निकालना बड़े प्यार से मैंने आपको समझाया हुआ है। एलसीएम क्या होता है, वो चीज तो हमें लेनी है जो सभी में कॉमन हो, और साथ में जो कॉमन नहीं है वो भी हमें लेना है। कॉमन का मतलब है जो सभी में अवेलेबल है, सभी में है वो तो हमें लेना ही है, और जो बाकी बचा हुआ है वो भी हमें लेना है। ये होता है आपका एलसीएम। सिंपल तरीके में मैंने आपको समझाया है। तो सभी में क्या है, पी है, तो पी तो हमें लेना ही है, तो एक पी लेना है, ऐसे नहीं तीनों के तीनों पी ले लो। सभी में है ना तो बस एक पी यहां से। अब ये क्या कॉमन है, कोई नहीं है, तो बस गुना कर दो, क्या हो जाएगा 35 और 35 दूनी 70, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 70p हो जाएगा। इस भाई का तो ये भी गलत है, समझ रहे हो, ऐसे अपने को करना है। 70 तो उसने निकाल लिया लेकिन p क्यूब कर दिया, ऐसे गलती आपको नहीं करनी। ठीक है, जो कॉमन है सिर्फ उसको एक बार लेना है। मान लो जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पर 4 होता यानी 2 गुना 2 लिखा हुआ होता, यहां पर 5 गुना 2 लिखा हुआ होता, यहां पर 7 गुना 2 लिखा हुआ होता, तो हमने 2 5 और 7 तो लिया है तभी तो 70 आया है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना करेंगे इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 है, सारे के सारे 2 ले लेंगे 8 से गुना कर, नहीं, तीनों में है तो सिर्फ हमें 2 ही लेना होता, तो p की जगह 2 लिख देते 140 हो जाता। ऐसे अपने को करना होता। लेकिन एलसीएम की जगह आपसे एचसीएफ भी तो पूछ सकता है भाई। पिछला जो 2023 में हुआ था उसमें आपसे एलसीएम पूछा था, लेकिन आपसे एचसीएफ भी तो पूछ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर में एलसीएम एचसीएफ दोनों आते हैं। एचसीएफ होगा तब क्या करोगे, तो एचसीएफ के लिए क्या बताया हुआ है कि जो सभी में कॉमन हो बस वही हमें लेना है। तो सभी में कॉमन क्या है, अपना पी है, तो पी आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। अगर हमसे एचसीएफ पूछता तो पी हो जाता, एलसीएम पूछा है तो 70p हो गया। दोनों में डिफरेंस समझ गए होगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला कीजिए। अभी हमने जैसा किया था ना वैसा ही है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आता ही है और इस तरीके का आता है भाई।
ठीक है, सिंपल वाले थोड़ी कम पूछने लग गया है कि भाई डायरेक्ट बोल दिया जाता था या इशारे करके बोला जाता था, वो वाले कम पूछता है, बाकी एग्जाम्स में वो ज्यादा आते हैं, लेकिन अपने एचएसएससी में ये आते हैं, बाकी एग्जाम्स में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपना एचएसएससी क्या है, स्पेशल है। करो, इसमें हमें क्या करना है, P गुना Q प्लस क्या हो रहा है, प्लस R माइनस S, यही है ना, PQRS है, और गुना प्लस माइनस, गुना प्लस माइनस। ठीक है, अब इसको सोल्व करना। अब हम हमेशा इधर से सोल्व करते हुए आ रहे, तो इसको भी सोल्व कर लेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, गुना है, गुना करता, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सोल्व करते समय ही पढ़ेंगे। ठीक है, समय ऐसे बचाया जाता है। बहुत सारे बोलते हैं ना कि सर जी पेपर ही नहीं पढ़ पाए पूरा, तो हर बार ये मत पढ़ो, वो तो मैंने एक बार तरीका समझाया था आपको। अब बस आपको जो सोल्व करना है, पहले इसको लिखो, फिर यहां पर देखते हुए चलो, फिर पढ़ो। ठीक है, तो पहले गुना है, तो गुना का देखो, ए बी का पिता है, यानी पहले वाला दूसरे वाले का पिता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी पिताजी हो जाएंगे, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, उसका पुत्र या पुत्री हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले के बारे में बताया नहीं, दूसरे वाले के बारे में नहीं बताया। इसका मतलब क्या है, ए बी का पिता है, तो इसका मतलब पी क्यू का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। आगे देखो, प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है कि ए है वो बी का भाई है, यानी पहले वाला दूसरे वाले का भाई है, तो पहले वाला कौन है, क्यू है, ये भाई है तो डिब्बे में बंद हो जाएगा, और दूसरे वाले का है तो दूसरे वाले का ऐसे, भाई बहन के संबंध को हम ऐसे दर्शाते हैं। आर के बारे में नहीं पता कि बहन है या भाई है, तो क्योंकि भाई तो किसी का भी हो सकता है, बहन का भी हो सकता है, भाई का भी हो सकता है। अब माइनस का देखिए, ए बी का पति है, यानी पहले वाला दूसरे वाले का पति है, तो पहले वाला आर है, पति है, तो पति है तो आदमी हो जाएगा, डिब्बे में बंद कर दिया हमने, और दूसरे वाले का है यानी एस का, तो पति पत्नी है तो बराबर का, और पत्नी है तो क्या हो जाएगी, डिब्बे में बंद। ठीक है जी, अब इनमें देखिए, क्यू एस के पति है, क्या क्यू एस का पति है, नहीं है, तो ये गलत हो गया। एस पी की पत्नी है, एस है वो पी की पत्नी है, क्या एस पी की पत्नी है, पी तो देखो वो ऊपर है, नहीं है। पी एस के पिता है, तो पी एस के पिता है, नहीं है, क्योंकि देखो ये पी है, इसका बेटा, और ये बेटे का भाई क्या हुआ, बेटे का भाई भी बेटा हुआ, और बेटे की पत्नी क्या हुई, पुत्र वधू हुई। ठीक है, पिता नहीं ससुर होगा, तो ये भी गलत हो गया। और ये तो अभी हमने बताया कि पी एस के ससुर हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये तो इस भाई ने भी ठीक कर रखा है। ठीक है जी, तो इस तरीके से अपने को करना है, कोई मिस्टेक कोई गलती नहीं करनी, बट बस आराम से चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी। भाई इतना समय मिलता है, मैं आपको बताता हूं भाई, आप जो स्टूडेंट नहीं पढ़ते ना, उनको ये समय कम लगता है। ठीक है, उनको ये समय कम लगता है। भाई एसएससी है ना, वो 100 क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट का समय देती है, सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट का समय, आपको तो इतना ज्यादा समय मिलता है, समझ रहे हो, तो इसका मतलब समय कम नहीं है, समय बहुत ज्यादा मिलता है आपको, तो बड़े आराम से कर सकते हो आप। कलम का संबंध लिखने से है, वैसे ही फावड़े का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है, बताइए। तो कलम लिखने के काम आती है, फावड़ा होता है वो किसके काम आता है, तो फावड़ा किसके काम आ जाएगा भाई, खोदने के काम आ जाएगा, खोदना, फावड़ा होता है ना वो खोदने का काम आता है। फावड़ा जिसको हम क्या बोलते हैं, अरे फावड़ी बोल देते हैं, और जगह पे क्या बोलते हैं, कस्सी बोल देते हैं, समझते हो, वो वाला है, तो ये फावड़ा ये हो जाएगा, समझ रहे हो। तो फावड़े का संबंध क्या हो जाएगा, खोदना। ठीक है, और सभी गांवों से पता ही होगा भाई। ठीक है, और लोहे, बारिश के मौसम अभी चल भी रहा है, तो कंधे पे रख के जाते होगे और मेड बनाते होगे, ठीक है, डोड़ा बनाते होगे अपने। चलो देखो, विषम का चयन करना है, इनमें से अलग बताना है कौन सा है। ये अलग वाला है, एक फिक्स आया है। ठीक है, हर शिफ्ट में मैंने देखा है, आपके शायद 4 शिफ्ट में एग्जाम्स हुआ था, क्योंकि मेरे पास 4 पेपर आए हुए हैं, तो 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, चारों शिफ्ट में विषम वाला है, तो ये आएगा मतलब। चलो इसका निकालो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्विंटल, किलोमीटर, किलोग्राम और ग्राम,
तो जैसा ही ये दिखता है तो स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई क्या है, सारा क्विंटल, किलो, किलोग्राम, ये तो किलो किलो में है, ये ग्राम वाला हो गया, ये आंसर कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, क्या इसने किलोग्राम किया हुआ है, किलोग्राम आंसर हो जाएगा? ये भी गलत है। तो कौन सा होगा? तो ये आपका हो जाएगा किलोमीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि क्विंटल है ना, ये क्या है, मापने की इकाई है। किसी वस्तु के वजन को मापा जाता है क्विंटल में। अपने जैसे होता है ना, सरसों हो गई इतने क्विंटल हो गया, गेहूं इतने क्विंटल हो गया, ठीक है, गन्ना इतने क्विंटल हो गया। तो ये क्या है, वजन तोलने की इकाई है। वैसे ही किलोग्राम, किलोग्राम में भी वजन तोलते हैं कि भाई 1 किलो दाल ले आओ, 1 किलो चावल ले आओ, 1 किलो घी ले आओ, ठीक है। तो उस तरीके से किलोग्राम में क्या वजन को तोला जाता है। ग्राम में भी क्या है कि भाई पहिया किशमिश ले आना, ठीक है, पाव किशमिश ले आना, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम भी क्या है, वजन तोलने की। लेकिन किलोमीटर में किसको मापा जाता है, दूरी को, ठीक है। तो ये वजन मापने की इकाई है तीनों की तीनों, और ये क्या हो जाएगा, दूरी मापने की इकाई हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, किलोमीटर है। ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताना किसने ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल किया, ठीक है। क्या जाता है, कुछ नहीं जाता ना, लेकिन थोड़ा मजा आएगा करना, ठीक है। कमेंट बढ़ेंगे ना तो अपनी क्लास ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचेगी। तो इसलिए हर एक स्टूडेंट कमेंट किया करो। देखो कोई नहीं बताता आपको, मैं बताता हूं, ठीक है। क्योंकि हम जितनी मेहनत करेंगे तो हम चाहते हैं कि आपके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक हमारी क्लास पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका फायदा उठा पाए, ठीक है जी। तो आप शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। अच्छी लगती है तो, नहीं लगती तो फिर रहने देना भाई। कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं, और कथन निष्कर्ष वाला भी भाई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया है। तो ऊपर वाली लैंग्वेज आपने पढ़ ली होगी, तो उसको अब हटाते हैं और जो मेन क्वेश्चन है उस पे चले आते हैं। देखो क्या है, कथन क्या दिया गया है, सभी नदियां पर्वत हैं। तो ये हमने नदियों का गोला बनाया और सारी की सारी नदियां पर्वत हैं, तो इसका मतलब ये हो गया आपका पर्वत। ये नदी का हो गया, हम एन से लिख देते हैं, और ये पर्वत का हो गया, पी से हमने लिख दिया, ठीक है, पी से हमने लिख दिया। आगे देखो, सभी महासागर पर्वत हैं, तो इसका मतलब महासागर भी पर्वत के अंदर ही आते हैं। तो ये पर्वत वाला गोला है, इसी के अंदर क्या आ जाएंगे, अपने क्या आ जाएंगे, महासागर, यानी एम से हमने लिख दिया। ये हमारा कथन हो गया। अब निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है, जो कन्फर्म होगा वही हमें बताना है। कुछ नदियां महासागर हैं, कुछ नदियां महासागर हैं। देखो कुछ नदियां महासागर, कुछ नदियां, ये नदी है, ये नदी वाला अपना गोला है, ये महासागर वाला अपना गोला है। क्या कन्फर्म हो रहा है? नहीं, हो भी सकता है लेकिन है तो नहीं ना। तो जो कन्फर्म होगा ना वो हमें वही बताना होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, नहीं होगा भाई। दूसरे वाला देखो, कुछ पर्वत नदियां हैं, कुछ पर्वत नदियां हैं, कुछ पर्वत नदियां हैं। ये नदी वाला है और ये पर्वत वाला है। तो एक बात याद रखना, जब सभी चीज हो तो उसमें से हम कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है, और कुछ में से सभी नहीं निकाल सकते। तो कुछ पर्वत नदियां हैं, तो कुछ पर्वत क्या है, नदियां हैं। तो भाई ये देखो, ये पूरा पर्वत का है, इसमें से क्या कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल है, क्योंकि भाई पूरा देखो ये पूरा पर्वत का है, इसमें से ये नदियों वाला सेक्शन है, तो इसका मतलब कुछ तो है ही ना। तो सभी हो तो कुछ वाला भी निकाल सकते हैं, और कुछ दिया हुआ हो तब तो निकलेगा ही। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब दूसरे वाला ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है जी, समझ में आया? और बाकी तो क्लास में समझाएंगे, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं। ये वाली लैंग्वेज जिसने सोल्व कर ली, तो इसका मतलब भाई वो एचएसएससी की तरह सोचने लग गया है। ठीक है, वो एचएसएससी वाले एग्जाम्स में बड़ी डीपली घुसा हुआ है। कल मैंने पूछा भी था कि आप में से कोई दिल्ली पुलिस की या एसएससी जीडी किसी एग्जाम की तैयार नहीं, मोस्टली स्टूडेंट का यही था कि सर जी एचएसएससी में घुसे हुए हैं हम, तो हमें तो चाहिए एचएसएससी। तो कोई बात नहीं, एचएसएससी की तैयारी करवाएंगे आपकी, और एचएसएससी आपका निकलवाएंगे। चलो, सुबह सुबह सूर्योदय के बाद, तो जैसे सुबह सुबह सूर्योदय होता है, सनी एक खंबे की तरफ देखते हुए खड़ा था। तो मान लेते हैं कि ये खंबा है,
और इसकी तरफ देखते हुए खड़ा हुआ है, शनि हमारा खड़ा हुआ है, किधर खड़ा हुआ है वो हम बाद में देखेंगे। खड़ा था, खंबे की परछाई ठीक शनि के दाईं ओर थी। ठीक परछाई क्या थी? दाईं ओर थी, दाईं ओर होनी चाहिए, ठीक है। तो शनि का मुख किस दिशा में है? मुख का मतलब समझते हो, मुंह कौन सी दिशा में है ये अपने को बताना है। बात हो रही है सुबह सुबह की, तो सुबह सुबह की बात हो रही है, तो हमारे सूरज देवता हैं वो इधर से निकले हुए हैं, क्योंकि इधर हमारी पूर्व दिशा है ना। ये देखो इधर, ये अपनी कौन सी है? पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो सूर्य देव जी निकले हुए हैं, यहां पर ये खंबा है। तो अगर सूर्य देव जी इधर है तो उसकी परछाई कौन सी होगी? विपरीत। एक बात ध्यान रखना, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, परछाई है ना जिधर सूर्य होता है उसके विपरीत होता है, ठीक है। अगर पूर्व में है, पश्चिम में, अब जैसे जैसे घूमती हुई जाएगी ना हमारी परछाई भी ऐसे घूमती हुई जाएगी, ठीक है। इधर जाएगा लास्ट में तो हमारी परछाई इधर हो जाएगी, ठीक है जी। तो आपने को ये ध्यान रखना है। अब देखो परछाई क्या है? इधर है, लेकिन क्या बोला कि परछाई कौन सी दिशा में है? खंबे की परछाई ठीक शनि के दाईं ओर थी, दाईं ओर होनी चाहिए। तो इसका मतलब खंबा यहां पर है, शनि जी यहां पर खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, ठीक है। और उसकी परछाई दाईं ओर है, ऐसे खड़े हुए देख रहे हैं खंबे की तरफ, तो दाईं ओर होगी। तो दाईं ओर कौन सी? ये है, दाईं ओर है। तो दाईं ओर कब होगा? इधर। तो यानी कि उसका मुख इधर होगा, तभी तो ये परछाई दाईं ओर होगी। आप किधर भी खड़ा कर लीजिए, तो ये इधर कब आएगी? जब उसका मुंह इधर नीचे की तरफ होगा, समझ रहे हो? क्योंकि अगर उसका मुंह इधर ऊपर इधर हो गया, पूर्व की तरफ हो गया, तो यहां पर होनी चाहिए, यहां पर होनी चाहिए थी परछाई, लेकिन परछाई क्या है? इधर है। ऊपर की तरफ होता तो उसका दायां इधर है, इधर परछाई होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। उसका मुख अगर इधर होता तो इधर होनी चाहिए थी परछाई, इधर भी नहीं है। तो इसका मतलब उसका मुंह इधर है, यानी कि ऐसे खड़ा हुआ है, तभी तो दायां ये होगा और परछाई ये होगी। तो उसका मुख क्या हुआ? इधर हुआ। और ये कौन सी दिशा है? ये दिशा है हमारी दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी हम तो उसको इधर खड़े करके दिखवाना चाहते हैं। तो अगर आप उसको इधर खड़े होके दिखवाना चाहोगे तो खंबे की तरफ तो उसको मुख करना पड़ेगा। तो वो मुख क्या करेगा? इधर करेगा। तो ये परछाई कौन सी दिशा में हो जाएगी? उसके कौन से है? बाएं में हो जाएगी, बाएं में नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने उसको इधर खड़ा करा। बाकी जो मैंने समझाया ना वो रीजन यही है कि ना इधर खड़ा करना ना इधर खड़ा करना, इधर ही खड़ा करना पड़ेगा और मुख इधर ही होगा, ठीक है जी। तो ऐसे अपने को करना है। चलो, क्योंकि ये क्वेश्चंस करवाते रहते हैं सीरीज वाला, तो इसलिए मैंने सीरीज वाले कम क्वेश्चंस लिए हैं आज, ठीक है। सारे पेपर्स उठाए तो सीरीज वाला ये थोड़ा ठीक था, सिंपल वाला था, क्योंकि यही ज्यादा आते हैं। देखो क्या है, 143 से क्या हुआ? 149 हुआ, फिर इससे 158 हुआ, फिर इससे 170 हुआ। अब आपको बताना है क्या होगा, और आगे 203 है। कीजिए। यहां से भाई देखो 6 बड़ा है, यहां से देखोगे तो 9 बड़ा है, यहां से देखोगे तो 12 बड़ा है। 6 9 12 यानी 3 3 प्लस करके बढ़ा हुआ जा रहा है। तो अब कितना होगा? 15। तो इसमें से 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 185 आ जाएगा। अब कितना होना चाहिए? 15 और 3 18। तो 18 जोड़ के देखो कितना आ रहा है भाई, 15 जोड़ती तो 200 और 18 जोड़ रहे हैं तो 203। तो मतलब बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 185। तो ये है 185, ठीक है जी। ऐसे अपने को करना है। ये वाला देखिए कि फिजिक्स को वो लिखा जाता है तो बायोलॉजी को क्या लिखा जाएगा। इसको आप आराम से कर लोगे, कूट भाषा, ठीक है। कूट भाषा वाला आराम से कर लोगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सभी स्टूडेंट इसका कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं इसकी क्लास करवाऊंगा, टेंशन मत लो। और आराम से कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ऐसे मत सोचना कि सर ने नहीं करवाया तो हार्ड क्वेश्चन होगा, बिल्कुल नहीं। देखो पी के बाद आर आ रहा है, क्यू आर यानी +2 करने पर हो रहा है। जिनको नंबर याद है वो नंबर से भी कर सकता है। तो बस आप आराम से कर देना। शुरुआत के 3 तो बिल्कुल सेम है, इतना और आइडिया आपको दे देता हूं, फिर आपको आगे ही चेक करना है, ठीक है। मेरा आंसर आ चुका है, आपका आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए, ठीक है।
और कमेंट सेक्शन में जिसका ठीक होगा, जो सबसे पहले करेगा, उसको भाई पिन कर दिया जाएगा, तो आप उससे अपना चेक कर लेना आपका ठीक है या नहीं है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है कि विषम का चयन कीजिए, अलग का चयन करना है, बताना है। बहुत अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन मुझे सोचने वाला लगा कि हाँ स्टूडेंट इसके लिए थोड़ा सोचेंगे, इसमें थोड़ा गलत करेंगे। तो कीजिए, क्या है कि इसमें विषम बताना है अलग, जैसे कलम हो गया, रबड़ हो गया, पुस्तक हो गया, पेंसिल हो गया, इनमें से अलग कौन सा होगा। पहले आप सोचोगे कलम लिखने के काम आता है, पेंसिल लिखने का काम आता है, लेकिन देखो पुस्तक के ऊपर लिखा जाता है, लेकिन रबड़ लिखने के काम नहीं आता। तो ये वाली ट्रिक आपकी फेल हो जाएगी, क्योंकि रबड़ है उसका काम है मिटाना। तो क्या होगा आंसर? ठीक है, देखो बताओ, सोचो, थोड़ा सोचो। तो मैं समझाता हूं कि कलम हो गया आपका, पेंसिल हो गया आपका, रबड़ हो गया, इससे क्या है हम ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, मतलब कुछ भी लिखते हैं बनाते हैं ना, उसमें ये तीनों चीजें काम आती हैं। ठीक है, चित्रकारी करने के, सिंपल भाषा में बताऊं, चित्रकारी करने के काम आती है। और पुस्तक वो चीज होती है जो हमारे पढ़ने के काम आती है। ठीक है जी, तो दोनों में इनमें डिफरेंस पता चल गया ना। तो इसका आंसर क्या होगा? पुस्तक होगा। अब ईमानदारी से बता देना किस किसने पुस्तक किया है। ठीक है जी, तो आज वाली क्लास है वो हमारी यहां पर समाप्त होती है। ये ग्रुप डी के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो आपके हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हो सकता है कल आपको मैथ के और करवा दूं, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पता चलना बहुत जरूरी है। तो मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कल क्लास आ जाएगी, और उसके बाद आपकी मैथ की क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो कमेंट करके बताना पहली क्लास आपकी नंबर सिस्टम से शुरुआत करें, कि नंबर सिस्टम आपको पढ़ाऊं पहली क्लास में, या दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं परसेंटेज से शुरुआत करें। दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो कहोगे मैं उसी से शुरुआत करवा दूंगा। दोनों बेसिक है, परसेंटेज है आपका अर्थमेटिक के लिए बेसिक होगा, नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम क्या है अपने आप में बेसिक है। ठीक है जी, तो कमेंट करके जरूर बता देना। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट कर देना, अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है भाई, और अपनी तबीयत का ख्याल रखना, मौसम बदल रहा है, बीच में मेरी 2-4 दिन तबीयत मेरी भी खराब हो गई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी नहीं खराब होनी चाहिए। और जैसे कि न्यूज आ रही है बहुत जल्दी ग्रुप डी वाला एग्जाम करवाने वाले हैं। मेंस वाले में अभी समय लगेगा, क्योंकि मेंस का भी क्या है आपका रिजल्ट आएगा, अभी तो पोर्टल खोला जाएगा करेक्शन के लिए, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद फॉर्म भरेंगे, फिर बहुत सारी चीजें होंगी, तो उसमें अभी 2-3 महीने का समय लग जाएगा। ठीक है जी, लेकिन ग्रुप डी वाला एग्जाम है वो कभी भी करवाया जा सकता है। एसएससी जिस तरीके से सी का करवाया ना वैसे ही करवाएगी, तो तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी आपने। ठीक है, और कल आपको रक्षाबंधन वाला जो तोहफा होता है मेरे सभी भाइयों को, सभी बहनों को मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा वो आपको कल ही पता चलेगा। ठीक है जी, तो चलो मिलते हैं। और जो नए हैं भाई सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको एचएसएससी में पढ़ना है, मेरी पढ़ाया वो आपको अच्छा लगता है तो। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।